सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस सेट जीएस का 42 देखने वाले हैं। अब तक हमारा प्रैक्टिस सेट 41 हो गया। चलिए बिना देरी क्यों हम देखते हैं। कुषाण शासन कनिष्क के संबंध में गलत कथन चुने। ऑप्शन ए, तृतीय बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। बी, उनके साम्राज्य की राजधानी गंडारा में पूर्वपुरा में स्थित थी। ठीक। सी देखते हैं, चरक कनिष्ठ के समकालीन थे। डी देखते हैं, हविष्का कनिष्ठ की उत्तराधिकारी थी। विकल्प इसका ए गलत है। तृतीय बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के शासनकाल में लगभग 250 पूर्व पटना में आयोजित की गई थी, अतः विकल्प ए गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो खाली स्थान झील के बीच में बना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा, केरल में। ठीक है। अनंतपुरा झील मंदिर का एक हिंदू मंदिर है जो केरल के कासगोड जिले में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में? पानीपत, बी जालंधर, सी अजमेर, डी पटना। विकल्प सी से हो जाएगा, अजमेर में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए समई माधो सिंह, ऑप्शन बी समई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी समई मान सिंह, ऑप्शन डी जय सिंह। विकल्प इसका बी हो जाएगा। हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा समई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, आईआईटी जो है कानपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। पंचायतों द्वारा खाते के रख रखाव और ऐसे खाता धारकों को लेखा परीक्षक ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान का अधिकार है। ऑप्शन ए भारत केंद्र पर लेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी राज्य विधायिका को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी वित्त राज्य आयोग को। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन को, यानी 6 का बी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज सूची का एक विकल्प है। स्थानीय स्वशासन जिसके जनक रिपन थे, पंचायती राज सूची का एक विषय है। अतः पंचायतों द्वारा खातों का रख रखाव, ऐसे खाता की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान का अधिकार राज्य विधायिका के पास है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प इसका सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। कौन करता है? भारत 7वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भारत के राष्ट्रपति, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। केस में खाली स्थान में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा। कौन सा केस था? ठीक है। सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन, अन्य एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, सी न्यायमूर्ति एसके पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ अन्य, डी एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, न्यायमूर्ति एसके पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ अन्य। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 347, डी अनुच्छेद 322। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं या बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। क्वेश्चन बताते हैं, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घरों का प्रदूषण। बी देखते हैं, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का रोकना। सी देखते हैं, वायुमंडल गैसों के कारण और सौर ऊर्जा को रोकना। डी देखते हैं, हरे रंग की इमारतों को नुकसान। विकल्प सी से हो जाएगा, वायुमंडल में गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? आरक्षण किसी भी तरह के मापदंड के 50% से अधिक नहीं होगा, जो कि अब हो चुका है ईडब्ल्यूएस बन के। आरक्षण नीतियों के दौरान नियोक्ता वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा। आर देखते हैं, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, तो केवल पी क्यू सही है। बी विकल्प देखते हैं, पी क्यू आर सभी सही है, केवल पी और आर सही है। डी केवल पी सही है। ठीक है। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, आरक्षण नीतियों के दौरान नियोक्ता वर्ग के अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 20 का सही है, यानी कि तीनों सही। गलत हम बोलते हैं, तीनों सही हो जाएगा, हमको लग रहा था ये। क्वेश्चन नंबर जो है कि तीनों सही है। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण किसी भी तरह के मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा, लेकिन अब हो चुका है। लेकिन इसमें दे रहा है पी क्यू आर सभी सही है, तो सभी सही है। ठीक।
बी इसका विकल्प से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य भारत राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष को दर्शात करता है? कौन सा अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारतीय राज्य राष्ट्र भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। ठीक है, इसका विकल्प सी से हो जाएगा। कौन सा? 25 जो है कि भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष को दर्शाता है। 13 देखते हैं, भारतीय वन सेवा के कैडरों का वे नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्री। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, पर्यावरण एवं जल क्या था? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? ऑप्शन ए धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। बी देखते हैं, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता। सी देखते हैं, इसकी इकाई SI मीटर होती है 14 का। डी देखते हैं, यह हमेशा धनात्मक होता है। विकल्प का डी से हो जाएगा, यह हमेशा धनात्मक होता है। 15 देखते हैं, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए खाली स्थान समझ प्रस्तुत करेगा। न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से, न्यायिक दंडाधिकारी के पास, डी उच्च न्यायालय के पास। विकल्प इसका डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास। मौत की सजा सुनाने के बाद जब सत्र न्यायालय संबंधित मामले की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए संबंधित उच्च न्यायालय समझ जरूर प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों को सही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। देखते हैं इसमें विकल्प ए और बी दोनों सही है, विकल्प बी केवल बी सही है, विकल्प सी केवल ए सही है, विकल्प डी ए और बी दोनों सही है। तो विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, पी शब्द का घोतक होता है प्रेजेंटेशन परसेंटेज पोटेंसी पोटेंट, तो पीएच का पोटेंट होगा। ठीक है, इसका विकल्प डी से हो जाएगा। पीएच में जो पी शब्द का घोतक है वो पोटेंट का, यह एक जर्मन शब्द है। पीएच किसी विलयन की क्षारिकता या अम्लता एसिडिटी यानी बेस को बताता है। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन की कमी से सूक्ष्म नेत्र प्रभाव जीरो प्लेक्थीमिया हो सकता है। देखते हैं कौन सा विटामिन का कमी होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो नेत्र प्रदाह जो कि रेटिनाल सभी लोग जानते हैं, जेरोथुमिया नामक बीमारी, विटामिन ए की कमी, तो इस बीमारी में असुरंथित सूख जाती है यानी विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? गठिया, क्वाशियोरकर, सी गाइटर, डी क्या है? रतौंधी। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा। क्वाशियोरकर बचपन में होने वाले कुपोषण का गंभीर रूप है। यह रोग प्राय भोजन में प्रोटीन कमी कारण होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर। ठीक, क्वाशियोरकर उसको बोलते हैं वैसे। तो 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पिंगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कार्बन टैक्स को, आयकर इनकम टैक्स को, सी निगमित कर को, डी दीर्घकालीन पूंजी लाभ को। विकल्प ऐसे हो जाएगा कार्बन टैक्स को। ठीक है, कार्बन टैक्स एक पिंगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह कार्बन टैक्स का एक प्रत्यक्ष रूप है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाता है? कच्चा तेल का, चांदी का, सी मुद्रा का, डी सोना का। विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प क्या है? मुद्रा का। सही गलत विकल्प इसका ये हो जाएगा, नहीं किया जाता, मुद्रा का नहीं किया जाता है। मुद्रा को कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाता क्योंकि मुद्रा के व्यापार की वस्तु या माल कमोडिटी नहीं है, सभी शेष। ठीक, और सभी वस्तुओं को किया जाता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं, जनगणना 2022 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? ऑप्शन ए कपूरथला, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी नगदा, ऑप्शन डी बस। क्या है? ऑप्शन डी बांसवाड़ा। विकल्प ऐसे हो जाएगा कपूरथला। जनगणना 2000 कपूरथला जिला भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1986 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह स्थापना की? ऑप्शन है धोड़ो केशव कर्वे, बी पुलिथेवर, सी नानाजी देशमुख। ठीक, डी तात्या टोपे। तो 23 का विकल्प ए सही हो जाएगा, धोड़ो केशव कर्वे। ठीक है, धोड़ो केशव कर्वे। महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने 1996 ईस्वी में पूना में एक शैक्षिक संस्थान तथा हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1939 हरिपुरा, 1917 मद्रास अब चेन्नई में है, सी देखते हैं 1929 बॉम्बे मुंबई में है,
1907 सूरत में। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में विकल्प डी सही है 1907। ठीक है, देखते हैं कैसे। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, तथा इसके अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बनारस इनमें से किस राजा 1981 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बनारस के इनमें से किस राजा को 1981 में वारेन हेस्टिंग द्वारा? ऑप्शन ए बलवंत सिंह को, ऑप्शन बी चेत सिंह को, ऑप्शन सी उदित नारायण सिंह को, ऑप्शन डी महीप नारायण सिंह को। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, चेत सिंह को, जो है कि 1981 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गुबैन, थाईलैंड, युगांडा, इंडो क्या है? थाईलैंड, सी युगांडा, डी इंडोनेशिया। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, थाईलैंड। भूमध्य रेखा 13 देशों को गुजरती है। निम्न देखते हैं। क्वाडाडोर, कंबोडिया, ग्वांडाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साटो टोम और प्रिंसिप, गेबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती। ठीक है, तो ये इससे जो है कि थाईलैंड से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक, देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन मिलान कीजिए, उत्तर अंकित कीजिए। अच्छा हाँ, ठीक। चिनकू कहाँ का है? चिनकू हवा कहाँ? चिनकू हवा कहाँ की? अमेरिका की है। ठीक, फान कहाँ का है? फान आल्पस का है। और देखते हैं हम, सिरको कहाँ का है? सिरको मिस्र का। लू कहाँ की? भारत की। ठीक, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी। ए का 3, बी का 1, सी का। ठीक, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में यूथ माथा घाटी स्थित है? किस राज्य में किस राज्य में यूमथांग घाटी स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, सिक्किम में, जो है कि सिक्किम में युमथांग घाटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 29। 1971 में डिजाइन किए गए खालिस्तान को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता था। क्रीमर, मारिस, ट्रोजन हार्स, डी मेलिसा। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, क्रीपर। ठीक है, 30 देखते हैं। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनते हैं। बी, वन मृदा को अपारदन से रोकते हैं। सी देखते हैं, किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनती है। डी देखते हैं, वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा, किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत पर बनती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। टिड्डे अपने शरीर के किस अंग के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं? स्पाइरैकल से, बी सर्पिल से, सी पुटिकाया से, डी गिल से। विकल्प से हो जाएगा इसका स्पाइरकल से। ठीक है, क्वेश्चन 32 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा 1953 में पेश किया गया था और 1985 में समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि आयकर, ऑप्शन बी उपहार कर, ऑप्शन सी व्यय कर, ऑप्शन डी ए स्टेट ड्यूटी। विकल्प इसका डी हो जाएगा, ए स्टेट ड्यूटी। ठीक है, देखते हैं ए स्टेट ड्यूटी। भारत में ए स्टेट ड्यूटी संपदा शुल्क कर 1953 में पेश किया गया था और 1985 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। राज्य पुलिस का नेतृत्व आमतौर पर खाली स्थान रैंक के अधिकारी करते हैं। आपने पुलिस इंस्पेक्टर, आईजी, डीजीपी, डीआईजी। इसका विकल्प सी हो जाएगा, डीजीपी के द्वारा। ठीक है, और देखते हैं 34। एक इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड विभव सर्वविदित और स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, ऑप्शन बी विकल्पों में से कोई नहीं, ऑप्शन सी आयनिक क्या है? आयनिक इलेक्ट्रोड कहते हैं, बी कहते हैं बायर्स इलेक्ट्रोड। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, विकल्प इसका ए है, रेफरेंट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? भारत का इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक घड़ा, क्रॉस ट्रीज, एक हरा बिंदु, ब्लू एंजल। विकल्प ए से हो जाएगा, एक मिट्टी का घड़ा। 35 का इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में प्रारंभ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद की पहचान हेतु प्रयुक्त होने वाला मानक था। भारत का इको मार्क लोगों की मिट्टी का घड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2015 को, ऑप्शन बी 17 जनवरी 2016 को, 25 जनवरी 2016 को, 30 जनवरी 2016 को। विकल्प का डी से हो जाएगा 30 जनवरी 2016 को। 37 देखते हैं। महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है रजोधर्म
अतिरज, रजोदर्शन, डी हो जाएगा रजो निवृत्त। तो ये डी है, ये बाद वाला है, और रजो धर्म जो आपका होता है पहली बार आता है, ठीक। 28 देखते हैं, मतलब विकल्प सी सही हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जनवरी 2025 में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने हेतु 100 दिन की जलवायु मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी रांची। विकल्प इसका सी हो जाएगा इंदौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को को अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन है कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 40 देखते हैं। अप्रैल 2025 में चर्चा में रहे हुस्कुर मधुरमा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन है कर्नाटक से, ऑप्शन बी केरल से, ऑप्शन सी गोवा से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए से हो जाएगा कर्नाटक से। प्रैक्टिस नंबर 42 समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तेजी से पढ़िए, नज़दीक का डेट करीब आ रहा, ठंड लगने दीजिए, उसका काम लगना, आपका काम पढ़ाई करना, पढ़ाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद।